1.4 पहले एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे. दैट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 1.4 के अंदर जब यूज दिस फॉर्मूला, करेक्ट. ये फॉर्मूला क्या है? सी एक्चुअली इसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी. ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट. ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब ये पूरा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये पूरा माइनस रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. फॉर्मूला याद करो प्रॉपरली. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये पूरा दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा? यूनियन. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये पूरा सर्कल. नंबर ऑफ एलिमेंट बी, पूरा सर्कल, दोनों को प्लस करने का. और इनका जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. दैट वी हैव टू माइनस करने का. ये फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट. अब ये फॉर्मूला पे 1.4 के जितने भी सम्स है वी विल डू व्हाट विद हेल्प ऑफ दिस व्हाट फॉर्मूला. एकदम इजी, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में आएगा. एकदम सॉफ्टली सॉल्व करने का, एकदम इजी रहेगा. सी कैसे सॉल्व करो? सी इधर 1.4 का फर्स्ट सम वी आर डूइंग हियर. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 15, 50. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 29. number of element in A intersection B 7. find the number of element in B. भले कोई भी फाइंड करने का है, इसमें कुछ भी फाइंड करो, बट फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम. फॉर्मूला कभी चेंज नहीं करने का. एंड आंसर सोल्यूशन हो क्या है? एकदम सिंपल सम. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. A यूनियन B में कितना एलिमेंट है? खाली पुट करते जाओ. 29. ए में कितने एलिमेंट है? 15. प्लस बी में कितना एलिमेंट है? बी मालूम नहीं है, सो सेम इसको ऐसा लिख दो. वी डोंट नो हाउ मच एलिमेंट दैट टू फाइंड आउट. माइनस ए इंटरसेक्शन कितना एलिमेंट है? 7. हो गया. अब आंसर फाइंड करो. कैसे फाइंड करेंगे आंसर? 29 इज इक्वल टू ये प्लस है, ये माइनस है. 25 में से 7 निकाल दो, कितना बचेगा? 8 प्लस एन इंटरसेक्शन बी. एक इधर लेके आओ. 29 ये प्लस से इधर आएगा, क्या होगा? माइनस करो नंबर ऑफ एलिमेंट बी. दैट फोर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 29 में से 28 निकालो, बिकम्स व्हाट? 21. दिस इज द फाइनल आंसर. कितना इजी था, कितना सिंपल था, है ना. तो इसके लिए ये फॉर्मूला अगर आ गया तो यू कैन फाइंड द आंसर इन क्विक सक्सेशन में. करेक्ट. सेकेंड सम, ये जो सम से अभी नोट करेंगे बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए. वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से एटलीस्ट 2 सम डेफिनेटली आएगा. करेक्ट. तो सी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है प्रॉपरली स्टडी करो. एकदम इजी सम से, कोई टेंशन नहीं करना चाहिए. इधर प्रॉब्लम में क्या बोला है? इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स है. तो हमने क्या लिया? यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. पूरे टोटल कितने स्टूडेंट्स? 125. सो सी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 125. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल कितना है? पूरा स्टूडेंट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू. पहले यू कितना है? टोटल स्टूडेंट्स हॉस्टल में कितना है? 125. तो इसको यू लिया. आगे बढ़ो. फिर बोला हम लोग ने आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, मतलब 80 स्टूडेंट्स दे ड्रिंक टी. सो वी कैन टी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स टी. अब टी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी. टी स्टैंड्स फॉर टी. टी मतलब चाय. टी मतलब चाय. करेक्ट. कितना है वो? 80. आगे बढ़ो. क्या बोला है? एंड 60 ड्रिंक कॉफी. सो सी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी. अब कॉफी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी. कितने स्टूडेंट्स है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? कितने स्टूडेंट्स है? 60. राइट. आगे बढ़ो. क्या बोला हम लोगों ने? दैट see 20 students drink tea and coffee both, but they will drink tea also, they will drink coffee also. that जब दोनों पिएंगे that's called what? intersection. यानी n टी intersection coffee कितना है? 20 स्टूडेंट्स है. अगर सपोज इधर अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम कैसा होगा? ये 2 वेन डायग्राम ड्रॉ किया हम लोग ने. ये टी है, ये कॉफी है. कितने स्टूडेंट्स हैं टी के लिए? 80.
कॉफी के लिए कितना है 60, दोनों में कॉमन कितना है 20। सी इधर हम लोग को फाइंड करने का है, व्हाट टू फाइंड हियर, सी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब जो चाय नहीं पीगा कॉफी नहीं पीगा वो फाइंड करने का है। तो पहला फॉर्मूला पुट करो इसके अंदर। सी कैसे फॉर्मूला पुट करने का है, सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट टी, ठीक, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट सी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट कहेगा टी इंटरसेक्शन सी। पी कितना है 80, सी कितना है 60, ये कितना है 20। सो कितना आंसर है, ऐड करो 140 माइनस 20, कितना आंसर आया 20। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हम को ये जो यू मिला, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink tea or coffee is 120 स्टूडेंट्स, या तो वो चाय पीते या तो कॉफी पीते। लेकिन अब हम टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल कितना है 125। तो 120 स्टूडेंट्स चाय और कॉफी पीते, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 120 पे, तो कितने लोग चाय कॉफी नहीं पीएंगे 5, यानी therefore नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea और कॉफी, टी और कॉफी कैसे कितना आएगा उसका। सो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग को, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, इधर पुट करने का हम लोग को, इधर ये है, इधर उसको नंबर ऑफ टी यूनियन सी, इधर आएगा नंबर ऑफ टी यूनियन सी, राइट। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हॉस्टल में 125, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टी और कॉफ़ी पीगा कितने हैं वो 120, और कितने लोग नहीं पीएंगे 5 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी कितना है वो 5 स्टूडेंट्स है, करेक्ट। अगर नहीं समझा अगेन सी ध्यान सुनो, लेट यू बी द स्टूडेंट्स हु इन हॉस्टल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हॉस्टल में 125, कुछ 80 जो स्टूडेंट्स जो ओनली हु ड्रिंक द टी जो चाय पीएंगे कितना है वो 80, जो कॉफ़ी पीएंगे वो 60, और दोनों पीएंगे हु ड्रिंक द टी एंड कॉफ़ी दैट्स कॉल्ड 20। तो पहले यूज करने का द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी दैट्स कॉल्ड व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी यूनियन सी ले लो। सो टी सी माइनस इंटरसेक्शन, ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने पहले फॉर्मूला दिया था। ये कितना 80 है, ये 60 है और ये 20 है, 140 20 निकलो 120, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हु ड्रिंक टी हु ड्रिंक कॉफ़ी कितना है वो 120। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल यानी ये टी सी ठीक है, सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल कितना 125 है। तो 125 में से 120 दे ड्रिंक व्हाट टी एंड कॉफी, तो कितने लोग नहीं पीएंगे टोटल स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट टी और कॉफी पीएंगे उसको निकाल दो, दैट बिकम्स व्हाट योर आंसर 5, राइट। दिस वाज द सेकंड सम। नाउ इधर पे क्वेश्चन देखो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, यानी E stands for English, so 50 be the set of students who passed in English, English का हमने लिया सेट। आगे पढ़ो, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स के लिए हमने लिया M लिया, M be the set of students who passed in maths, करेक्ट। आगे पढ़ो, इसके बाद में बोला हम लोग ने then 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, यानी दैट्स कॉल्ड व्हाट इंटरसेक्शन है, जब दोनों पास हो गए दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन। फाइंड द सिंग एंड नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई स्टूडेंट्स फेल नहीं हुआ दोनों सब्जेक्ट्स में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में, हमें फाइंड करने का है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड व्हाट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में। सी सो इधर हम लोग को फाइंड करने का पहला सी, सो इधर नंबर ऑफ E यूनियन M, E यूनियन हमको दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन E, कितने इंग्लिश में कितने पास हो गए
दूसरे इंग्लिश में पास हो गए 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन व्हाट इन मैथ्स में पास हो गए हैं 60। और दोनों में इंटरसेक्शन एन ई इंटरसेक्शन एम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ वो कितना है, इट्स गिवन व्हाट द प्रॉब्लम में दिया हम लोग ने 40। सो ये क्या है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ई यूनियन एन। सो फॉर्मूला पुट करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई यूनियन एन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पास इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट पास्ड इन बोथ। ये कितना है 50, ये कितना है 60, ये कितना है 40। 50 प्लस 60 कितना हो गया 110 माइनस 40 कितना है आंसर 70। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एन, द टोटल, दैट मीन्स टोटल number of students who passed at least one subject is कितना है 70। सिंपल सम था, करेक्ट ना। अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वेन डायग्राम से ड्रॉ करने का, ये ड्रॉ किया हम लोग ने, ये ई है इंग्लिश, ये मैथ्स है, ये आ गया पूरा सर्कल 50, पूरा सर्कल ये आ गया और ये 40। इन दोनों को क्या करने का, दोनों को प्लस करो, फॉर्मूला पुट करके यू कैन, ये फॉर्मूला पुट करो इसके लिए और आंसर फाइंड करके 70 स्टूडेंट्स आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट इज व्हाट 70, करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पुट किया, सेकंड पुट किया, थर्ड पुट किया हम लोग ने। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो फोर्थ में थोड़ा लेंदी, तो फर्स्ट हम इसम करेंगे, देन विल डू व्हाट द फोर्थ सम। सी ना इधर हमको दिया यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। सी यूनिवर्सल सेट के अंदर टू थिंग्स है, एस एंड टी। सो इधर है एस, ये टी है, सी ये एस और टी दिया हम लोग ने ना। अब इधर हम लोग को दो तीन सेट है, एक तो नंबर 1 एक बिग सेट दिया हम लोग को, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एस और टी बाहर है। एक सेट है ए, इसके अंदर एक्स वाई जेड एम एन, सेट है बी, कॉल्ड एम एन पी आर क्यू। तो तीन सेट है हमारे पास। हमने बोला फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन, फाइंड द सेट ए, फाइंड सेट बी, फाइंड सेट ए यूनियन बी, फाइंड यूनिवर्सल, फाइंड सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश आएगा तो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी समय से होगा तो पहला जो सेट बनाएंगे हम लोग, ऑलवेज क्या बनाने हमको, फर्स्ट वी हैव टू मेक व्हाट द यूनिवर्सल सेट, सबसे बिगेस्ट सेट पहले बना के दे दो। तो फर्स्ट विल डू दिस वन, सी आंसर सॉल्यूशन, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल मतलब क्या, सब आ गया उसमें, पूरा एलिमेंट आएगा, यानी ए एक्स और ए तो सेट है ना, ये एक्स वाई, ए नहीं आएगा, ए सेट का नाम है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये ए और बी का ये सेट का नाम है, तो नॉट टू पुट ए एंड बी, ये यूनिवर्सल सेट। फिर मैं बोला ए सेट बनाओ, ये में क्या है, ये सब आएगा, एक्स वाई जेड एम एन, हो गया, करेक्ट। फिर मैंने बोला ये हो गया, बी बनाओ, बी सेट ये सब ले लो, एम एन पी क्यू आर, ये बी बन गया। अब फिर बना हम लोग को, उन्होंने बोला ए यूनियन बी, अब इन दोनों को ज्वाइन करने का, तो कैसा आएगा, एक्स वाई जेड एम एन पी आर, हाँ यूनिवर्सल में और दो एलिमेंट आएगा, नीचे ये एस एंड टी, ये एस और ये टी, ये एस एंड टी भी आएगा यूनिवर्सल में, ये पूरा सेट आएगा, बी पूरा सेट आएगा, एस भी आएगा और टी भी आएगा, दिस बिकम्स व्हाट योर यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी बन गया। अब हम लोग का सम यहाँ पर स्टार्ट होगा, सी ये सब इजी था। अब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बनाने का हम लोग को,
ए कॉम्प्लीमेंट, ए और इसको दोनों को क्या करने का है, दोनों को कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, ये पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन है। अब इसके अंदर क्या कॉमन नहीं है, एक्स ए में कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये पूरे एलिमेंट्स नहीं है। जो एलिमेंट्स ए में नहीं है दैट होल एलिमेंट विल कम व्हाट इन ए कॉम्प्लीमेंट में। कौन सा एलिमेंट है, पी क्यू आर एस टी, जो कि हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट। जो एलिमेंट ए में नहीं है यानी पी क्यू आर एस सी ए में नहीं है, दैट विल कम व्हाट इन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। करेक्ट। चलो ये हो गया। अब फाइंड करने बोला हम लोग को बी कॉम्प्लीमेंट बोला है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, एम एन पी क्यू आर, यहाँ से एम एन पी क्यू आर है ना, एम एन पी क्यू आर ये एलिमेंट्स है। अब बी में कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, एस नहीं है, टी नहीं, ये पूरा एलिमेंट्स किधर रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। तो एक्स वाई जेड एस एम टी जो कि हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट, इसका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जो लास्ट जो पार्ट है हम लोगों ने बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोला है। अब ये होने के बाद अब इनको इसको कंपेयर करने का, यू से कंपेयर करने का, पहले ए को कंपेयर किया हम लोग ने, ये मिला, ए यूनिवर्सल से ये मिला। अब ए यूनियन को कंपेयर करने का आई नीड टू फाइंड व्हाट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सी एक्स से वाई एन पी क्यू आर, यानी एक्स है वाई है जेड है एम है एन है पी है क्यू है आर है ना। अब इसमें कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, ये दो एलिमेंट्स नहीं है किसके अंदर, ए यूनियन बी में। ये जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है दैट टू पुट व्हाट इन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। करेक्ट। सो ये मिला हम लोग को व्हाट अवर फाइनल आंसर। करेक्ट। दिस वन फिफ्थ सम। अब हम लोग को करेंगे वो फोर्थ सम। 1/4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, आईएमपी सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ध्यान सुनो, सी प्रॉब्लम में क्या दिया सम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ यू मतलब यूनियन है, सॉरी यूनियन 220, मतलब पूरे क्लास में टोटल नंबर कितना स्टूडेंट्स है 220। जी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबीज रॉक क्लाइंबिंग, कुछ स्टूडेंट्स की हॉबी होती है रॉक क्लाइंबिंग, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं 130। तो जी जो सेट है वो 130 है, पूरा जो सेट है क्या वो रॉक क्लाइंबिंग का है। ए जो सेट है वो क्या है स्काई वॉचिंग का, कुछ स्टूडेंट्स है वो सेट ए बनाया उन्होंने, दे वो स्काई वॉचिंग का है। पूरा जो ए सेट है वो क्या है रॉक क्लाइंबिंग। लेकिन इसमें से कुछ स्टूडेंट्स है उनका दोनों हॉबी है, स्काई वॉचिंग भी और रॉक क्लाइंबिंग। कितना है वो 110, वो आगे तुम्हारा इंटरसेक्शन में बोथ होगा ऑलवेज इंटरसेक्शन में। अब उन्होंने क्या बोला है फाइंड करने के लिए हम लोग को, फर्स्ट फाइंड व्हाट हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक एनीथिंग। इधर हम लोग क्वेश्चन बोला हम लोगों ने सी, ये क्वेश्चन दिया हम लोगों ने फर्स्ट वन सी। सो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी रॉक क्लाइंबिंग ओनली, खाली ओनली फाइंड करने का अपने को, खाली ओनली रॉक क्लाइंबिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, ये फाइंड कर देंगे हम लोग को, है ना। और ये फाइंड करने का है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो व्हाट डू नॉट लाइक बोथ द हॉबीज। तो कैसे करेंगे सी, पहला एक टोटल है, टोटल लिख देंगे हम लोग को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जी यूनियन ए करो, जो दोनों जिसको दोनों पसंद है, कहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट जी इंटरसेक्शन ए। ये तो फाइंड करेंगे, दिस वी डोंट नो, ये टोटल स्टूडेंट्स है दैट वी डोंट, ये डोंट नो। जी कितना है 130, ए कितना है 180, ए कितना है 110। करेक्ट। सो 100 200 310 माइनस 110, कितना आंसर आया 200, यानी एन यूनियन ए, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको दोनों अच्छा लगता है, रॉक क्लाइंबिंग और तुम्हारा क्या है स्काई वॉचिंग क्या है 200 है। इन टोटल के स्टूडेंट्स है आपके पास 220, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है वो तुम्हारा यूनिवर्सल है, इसको कितना है 220। सो कैसा फाइंड करने का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who do not like both, द शॉर्टकट में बोथ लिखा, बोथ का मतलब होता है रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। कितना है, कैसे करोगे, तो टोटल स्टूडेंट में से ये निकाल दो, क्या है, जी यूनियन ए निकाल दो, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 220, उसमें से दोनों किसको, रॉक क्लाइंबिंग और तुम्हारा स्काई वॉचिंग कितना है, 200, तो कितना स्टूडेंट्स आ गया, 20 स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक व्हाट रॉक क्लाइंबिंग एंड व्हाट स्काई वॉचिंग, दोनों 20 स्टूडेंट है वो आलसी है, डोंट लाइक व्हाट एनीथिंग, यानी ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है उनको ना स्काई वॉचिंग। अब उन्होंने बोला है ओनली बोला है, जब भी वर्ड आएगा ओनली तो इंटरसेक्शन इसको माइनस करो, कितना आ गया 20, अगर ये बोला ओनली फाइंड करेंगे ये 180, इसको इससे माइनस करो, कितना गया 70, है, तो ये हम लोग निकाला, डायरेक्टली आंसर निकाला। अब इसको ऐसे करोगे सही, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who likes, ध्यान से सुनो, who likes only, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ओनली, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। सी अगर ये लोगे, इसमें से ये जो पार्ट है ये स्काई वॉचिंग भी है, हमको सिर्फ ये पार्ट फाइंड करने का है, तो कैसे फाइंड करोगे हम लोग, तो नंबर ऑफ क्या आएगा, जी माइनस, है ना, माइनस एन जी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन निकाल दो, जी कितना एलिमेंट है 130, जी में कितना एलिमेंट है टोटल 130, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 110, कितना आंसर आया 20, राइट ना। सेम वे फाइंड करने का ओनली स्काई वॉचिंग, अगर ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये जो सेट है वो इंटरसेक्शन है ना, हमको ये फाइंड करने का है, कैसा आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ओनली, याद रखो ये वर्ड, कहेगा स्काई वॉचिंग, स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू ये पूरा सेट में से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस इंटरसेक्शन से माइनस करने का, जब भी ओनली रहेगा तो ऑलवेज माइनस विद द इंटरसेक्शन, कितना ये 180 है, कितना इंटरसेक्शन है 110 है, कितना आंसर आया 70। सो दिस इज व्हाट द आंसर तुम्हारे किसमें क्वेश्चन नंबर 4 का, करेक्ट। ये 1.5 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, दैट 1.4 दैट मीन्स ऑल ओवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, करेक्ट। उसके बाद में 1.3 का आई थिंक सो है ना, कुछ वीडियो को अपलोड किया है लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टूडेंट्स ने बोला है सर देयर इज ए प्रॉब्लम हो गया है, अगर टाइम मिला तो 1.3 अगेन आई एम गोइंग टू व्हाट, वो जो एक्सरसाइज है हम फिर से हम लोग अपलोड करेंगे, करेक्ट है ना। टिल देन बी सेफ एट होम, डोंट गो एनीवेयर, यूज योर व्हेन एवर गोइंग आउट, यूज मास्क यूज़ करने का है, सैनिटाइज यूज़ करो, टिल देन गुड बाय, करेक्ट।